का नाम में हर एक शहर का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर, आज देश का नाम लेकर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। दिल्ली वालों के लिए इस समय परमेश्वर, और राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब के लिए, जम्मू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी। हर एक ब्रांच के लिए जो पवित्र आत्मा प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, मेरे पिता परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग को खोल दें इनकी। जो विशाखापट्टनम से देख रहे हैं, केरला से, महाराष्ट्र से, गोवा से, और इसी समय नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इटली से, जर्मनी से, बेल्जियम से, कनाडा से, यूके से, मेरे पिता पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को देखने पाए। फिजी वालों के लिए, यूएसए वालों के लिए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता जो पुणे से देख रहे हैं, जो राजस्थान से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा जो देख रहे हैं, परमेश्वर के घरों में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, ये सच में परमेश्वर साल आने वाला पवित्र आत्मा इनके लिए ब्लेसिंग भरा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं, हर एक बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक युक्तियां शैतान की फेल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर जो इस समय किसी भी तरीके से परेशान है, किसी भी अपने लाइफ में जो सोच रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कोई काम अब तक नहीं हुआ, उन लोगों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, लेकिन आज उन लोगों की जिंदगियों में काम होगा जो लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं और विश्वास करते हैं। अभी बाइबल के अंदर से बताया पास्टर सपना ने भी, और मैं भी आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है कि दूसरे इतिहास के 20 में भी योशापात जब डरा हुआ था, तो उसी समय योशापात को एक स्वर्गदूत ने, एंजल ने एक रास्ता दिखाया। लेकिन कब? जब उसने फास्टिंग प्रेयर किया। मुझे प्रभु ने कहा कि 2023 जो है वो कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। लेकिन खतरनाक आएगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है जो फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रवेश करेंगे। कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम फास्टिंग प्रेयर के साथ, मतलब कि आप हो सकता है कि सुबह प्रार्थना करें और शाम को 6 बजे हम खाना खाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं कल भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और पूरे वर्ल्ड के लिए, एक जन के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। मैंने 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी ऐसा कर रहा हूं। मैंने 20-21 में भी ऐसा किया, और परमेश्वर ने मुझे कहा था कि इनको बोल, कह रहा अगर भविष्यता नहीं लगता तो कह रहा कि मैं उपवास प्रार्थना नहीं करूंगा तो धरती हिल जाएगी। लेकिन मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं, कह रहा कि तू प्रार्थना कर, तू मेरी ओर से भविष्यता है। चाहे कोई व्यक्ति बुराई करे, चाहे कोई व्यक्ति समझे या ना समझे, लेकिन आपको नहीं पता, जब कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा की ओर से चुना हुआ भविष्यता होगा तो परमेश्वर उसे बताएगा और आने वाली समस्याओं से बचा कर रखेगा। और अगर कोई समस्या में गिर भी जाता है तो परमेश्वर उसे निकालता है। आपको विश्वास करना है, बाइबल का वचन बोलता है कि वो अपना वचन भेजकर वो एक मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। आपको बिलीव करना है, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बाइबल के अनुसार, करें, बाइबल में लिखा जो फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रवेश कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूं। बाइबल बोलती है कि उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं 2023 में, उनका सिर का बाल का बांका भी नहीं होगा, एक भी बाल उनका हिलेगा नहीं। याद रखना, आपके लिए नहीं है। कह रहा है कि वो लोग जो परमेश्वर के लिए, कह रहे कि अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहे वो परमेश्वर की भक्ति नहीं करते और वो पाप का जीवन बिताते हैं, उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा, आज मैं फिर उन लोगों को अवसर दे रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन लोगों को अवसर दे रहा हूं कि वो लोग सुधरे और परमेश्वर की ओर मुड़े और वो पाप से तौबा करें। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं सिर्फ आपको क्लिप से दिखा रहा हूं, एक डब्बी बनाकर, कि आप देख सकते हैं कि एक साइड में कि कितनी दुनिया, मैं कह रहा हूँ लाखों लोग प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में चंडीगढ़ में आते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, मैं कह रहा हूँ झारखंड, मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां से लोग नहीं आते। लाखों लोग यहाँ से आकर प्रभु की महिमा करते हैं। सब प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लाखों लोगों का झुंड यहाँ पर खड़ा होकर ये प्रार्थना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि और हेलीकॉप्टर से भी, मैं कह रहा हूँ कि एक शॉट जब लिया गया, मैं कह रहा हूँ देखा कि पीछे तक कैमरा वहां तक जाता है जहां तक देखता है, लेकिन वो कैमरा जो है जब पीछे तक गया तो पूरी दुनिया वहां तक खड़ी हुई। लाखों की भीड़ जो है वो देख रही थी कि सच में मैं देख रहा था उस दिन के कैसे लोग विश्वास के साथ वहां पर क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं। मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा जितने लोग इस क्रिसमस पर आए थे वो खाली हाथ नहीं रहेंगे। 2023 आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं कि 2023 में की रात जो है, जो आने वाली है, मैं कह रहा हूं कि वो 31 दिसंबर 2022 के अंदर वो भविष्यवाणी सभा होगा और उसके अगले दिन हमारे लिए संडे, और जो लोग आएंगे वो यहाँ पर रुककर प्रार्थना में परमेश्वर के साथ
व्यतीत कर सकते हैं उस टाइम को। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की जिंदगियों में ब्लेसिंग जब आती है जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि वो इंतजाम को करेगा, वो हर एक आशीष को आपको देगा। मैं कह रहा हूं कि इतनी भीड़ आई, हम गिनती नहीं कर सके। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने बीज बोया। मेरे चर्च में आप देख सकते हैं अभी भी लोग बैठे हैं वहां पर, और पूरे हफ्ते मतलब शोभा यात्रा से लेकर अब तक 10-15 दिन हो गए हैं। मैं कह रहा हूं, और ये पूरे 15 दिन 31 तारीख तक लोगों के लिए लंगर फ्री में सेवा की जा रही है। और लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर जो ठहर रहे हैं उनके लिए ठंड में रजाई का इंतजाम किया जा रहा है, हीटर का इंतजाम किया जा रहा है, हर चीज का, बर्तन किराए पर आते हैं, हर चीज किराए पर हमने प्रोवाइड किया लोगों के लिए। रात को भी लंगर, दिन में भी लंगर, आप देख रहे हैं टेंट भी लगाया गया। ये सब कुछ हमने किराए पर लिया। ये सब कुछ आपके सहयोग से हुआ है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने सहयोग दिया और जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था 2023 में अगर ये लोग मेंबर जो बन रहे हैं, जो नहीं बने वो बन रहे हैं, और जो लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो करोड़पति हो जाएंगे। ये याद रखना, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जिन्होंने इतना भी बोया है परमेश्वर उनके फाइनेंस को बढ़ाएगा, अब से बढ़ाना स्टार्ट करेगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बीज बोया परमेश्वर, और जो पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सहायता किया, लंगर का इंतजाम किया, जो शोभा यात्रा में भी मेरे पिता परमेश्वर इन्होंने पवित्र आत्मा इंतजाम किया परमेश्वर, लोगों ने हेल्प किया। इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बीज बोया ऑनलाइन में भी। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, सच में तूने कहा, क्या तूने मुझे कभी खाना खिलाया, क्या तूने मुझे कभी कपड़ा दिया, क्या तू मुझे कभी मिलने आया? सच में अगर तूने किसी अनाथ के साथ, बेसहारा के साथ, विश्वासी के साथ, मेरे साथ किया है, कह रहा है कि तूने, पवित्र आत्मा बोलता है कि मेरे साथ किया है। परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय पवित्र आत्मा जी भलाई मांग रहे हैं, जो दया मांग रहे हैं परमेश्वर तेरे से, जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे से सुरक्षा मांग रहे हैं 2023 इनके लिए आशीष भराओ, जो अब तक नहीं कर पाए 2023 में करने पाए। मेरे पिता, मैं शुक्रवार से, शनिवार से, इतवार से 3 दिन लगातार इनके लिए यही प्रार्थना करता रहता हूं परमेश्वर, और फास्टिंग करूंगा परमेश्वर के। सच में ये आज से बड़े यीशु मसीह नासरी का नाम में 2023 इनके लिए आशीष भराओ यीशु मसीह का नाम में। हमारी मिनिस्ट्री के लिए आशीष भराओ, हर आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह का नाम में, हर एक ब्लेसिंग इनकी खुले आज से यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर अनुग्रह कर और आशीषें खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। आमीन, आमीन। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि 2023 में जो लोग जुड़े रहेंगे इस मिनिस्ट्री के साथ, 1 साल मैं कह रहा हूं कि आप अपनी बरकत को देखेंगे। फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने बीज बोया है इस मिनिस्ट्री में, शोभा यात्रा, क्रिसमस पर और नए साल पर बीज बो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। होली स्पिरिट ने मुझे कहा अभी प्रार्थना में कि परमेश्वर ने मुझे कहा वो करोड़पति हो जाएगा वो व्यक्ति, मतलब उसकी प्रॉपर्टी डबल होगी। प्रॉपर्टियां डबल करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। सब जानते हैं यीशु मसीह मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। परमेश्वर के राज्य में जिसने भी बोया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। याद रखना, अय्यूब के दोस्तों से जब परमेश्वर ने 7 बैल और 7 मेढ़े लिए थे, तो उसके बाद परमेश्वर ने, जब आप उसका 42 और 10 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को जो उन्होंने बोया, जो उन्होंने भेंट चढ़ाई, उससे कहीं दुगना परमेश्वर ने उनको दिया। इसका मतलब कि आपको बोना है और उसके बाद परमेश्वर से काटना है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को देता है जो लोग पवित्र आत्मा की हजूरी में, प्रेजेंस में चलते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आशीष दे। देखो, इतने लाखों लोगों के लिए लंगर का इंतजाम हम नहीं कर सकते 15 दिन में, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन सच में आप लोगों को, जिनको प्रेयर लाइन नंबर से फोन गए, उन्होंने हेल्प किया है। मैंने उनके प्रेयर लाइन नंबर, उनके नाम मंगाए हैं। मैं 3 दिन उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उन्हें 2023 में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा ने बहुत सारे प्यार के साथ भरे 2023 में आशीषें दे। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था आंख बंद करके, तो मेरे को दिखाया कोई मरियम, कोई मारिया ऐसे, और आपको कोई ऐसा फैमिली में कोई इशू हो रहा है, जैसे कोई ऐसा, कोई आपको लग रहा है कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई स्टोन में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्टोन प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई पथरी हो रही है, परमेश्वर इसी समय आजाद करे यीशु मसीह नासरी का नाम में, आजाद करे आपको यीशु मसीह का नाम में। अगर प्रभु बताता है तो याद रखना कि आपकी आशीषें खुलेंगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया था और प्रभु ने मेरे को बताया कि तेरे ऐसे लेफ्ट साइड में तेरे दर्द होता है, वहां पर स्टोन है, और उसी समय वो बोलने लगा हाँ जी, लेकिन मैं तो आज से नहीं हूं, मैं तो बड़े टाइम से बीमार ही रहता हूँ। प्रभु ने मेरे को बताया कि तेरे जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है, और उसने कहा हाँ दबा हुआ है। और उसी समय परमेश्वर ने
जब मुझे बताया तो उसके बाद उसको 10 दिन के बाद उसकी प्रॉब्लम हील होगी। वो आया और वो बोलने लगा कि मेरी प्रॉब्लम कैसे चलेगी। मैंने कहा देखो, जब डॉक्टर रिपोर्ट करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, तो उसके अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो पूछता है कि भाई तेरे पथरी यहाँ पर है, अब ऑपरेशन इधर करना पड़ेगा। अगर वो बिना अल्ट्रासाउंड के ऑपरेशन कर देगा तो वो दूसरी जगह ऑपरेशन कर देगा, गलत ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही है, कह रहा भविष्यता भी ऐसा ही है। जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हमें पर बंधन होता है। कई बार विश्वासियों के ऊपर भी बंधन आ जाता है, लेकिन विश्वासी प्रार्थना पर प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन वो बंधन से आजाद नहीं होते। अगर आज आपके जीवन में भी कोई आशीष में, मतलब कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो बंधन आ रहे हैं लेकिन आपको कोई अभी भी छुटकारा नहीं मिल रहा, मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर छुटकारे देता है, परमेश्वर आनंद देता है। मैं एक छोटी सी आपको गवाही दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। एक बंधन कैसे आजाद होते हैं, हाँ देखेंगे एक छोटी सी गवाही। हाँ, मेरी गवाही ये है कि मैं 8-9 साल से बहुत परेशान थी। मेरे पेट में रसीली गांठ हो रखा था। मैं जैसे भी प्रार्थना वाला तेल मैंने यूज़ किया, उस टाइम से मैं चंगी हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, पापा जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी देख रहे थे कि आप 9 साल से ये लेडी को बच्चे नहीं थे, बंधन पड़ा हुआ था। मैंने क्या बताया कि हो सकता है आज किसी न किसी के ऊपर बंधन पड़ा हो और वो सोच रहा हूं कि शायद मेरी लाइफ में कोई बंधन है और मैं आजाद नहीं हो रहा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आप प्रार्थना के बाद, वचन के बाद, कैसा भी बंधन हो, आज छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप हर एक आशीष को देखेंगे। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हम कैसे बंधन में, आज का हमारा टॉपिक क्या देखते हैं, सालों साल के बंधन से कैसे छुटकारा पाए। देखो कैसे तोड़वाएं, मतलब कि आज बंधन है लेकिन नहीं पता लग रहा है। कई बार लोग बंधन में होते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी बंधन में है। कई बार हो सकता है कह रहा है कि परीक्षा के कारण बंधन आ जाता है। कई बंधन होते हैं कि वो दादे परदादों से चले आ रहे होते हैं। कई बंधन होते हैं कह रहा है कि वो प्रार्थना करने के बाद भी नहीं टूटते। इसका मतलब कि वो परीक्षा है आपकी। कुछ लोग उस समय में हार जाते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन यहां बता रहा हूं कि उस समय में लोगों के लिए कि हम देखते हैं कह रहा है कि कई बार नहीं पता होता लोगों को, लेकिन उन बंधनों को तोड़वाने के लिए बहुत सारे लोग जो है जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी बंधन ही टूटते। हो सकता है आज आपके घर में किसी में बार बार, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि वो बंधन किस प्रकार का बंधन मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है भी या नहीं भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जज कर सकते हैं, कैसे जांच सकते हैं कि वो बंधन मेरे ऊपर है कि नहीं। या तो आपके ज्यादातर बार बार नुकसान हो रहे होंगे। आपका कभी गाड़ी में नुकसान हो रहा है, कभी आपका टीवी खराब हो रहा है, कभी आपका फ्रिज खराब हो रहा है, कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कई बार बार आपके काम डिले हो रहे हैं। आप लोन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, लेकिन बार बार डिले पर डिले हो रहे हैं। हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो और बढ़ते बढ़ते काफी दिन हो गए हैं कि 1 महीने से कह रहा है कि आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, बच्चों में, परिवार में शांति नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बार बार इन चीजों का सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर बंधन डाला गया, किसी ने आपके ऊपर बंधन डाल दिया और शैतान ने उन बंधनों को उन लोगों के ऊपर डाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने। याद रखना, बाइबल में लिखा, याकूब बोलता है, कह रहा है कि एक भी मसीह घराने पर, कह रहा है एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन शैतान परीक्षा लेता है। हम उसको बोलते हैं बंधन। यहां पर अब्राम के बारे में हम देखते हैं कि जो समस्या अब्राम के ऊपर थी, जो समस्या उसके ऊपर चलती रही काफी समय से, मतलब कि वो काफी समय उसके पास बच्चा नहीं था। 90 साल तक सारा के पास बच्चा नहीं था। आगे चलकर उसका बच्चा जब हुआ इसहाक, और उसके ऊपर भी करे वही समस्या कि 20 साल तक उसके पास भी कोई बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उसके थोड़े दिन के बाद जो उसके बाप के साथ प्रॉब्लम थी कि जो कुआं वो खोदता था, जो जमीन वो पसंद करता था, लोग उस पर लालच कर लेते थे, और वही प्रॉब्लम कह रहा है कि इसहाक के जीवन के अंदर आई। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ये बंधन है, कह रहा है कि और लेकिन बंधन किसी ने डाला नहीं है। आप शक करते रहते हैं, कई बार किसी ने डाला है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं। कई बार लोग जब एलर्जी करते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय हाय मारते हैं या फिर अंदर से जलते हैं, जेलस करते हैं, तो आपके ऊपर बंधन आ सकता है। कई बार उस बंधन को तोड़वाने के लिए हमें क्या करना है। हो सकता है कह रहा है कि आज आप परेशान हो काफी समय से और उस बंधन को आप तोड़वाना चाहते हो, लेकिन वो बंधन टूट ना रहा हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज का वचन अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपके कैसा भी बंधन हो, टूटता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना, लेकिन बंधन टूटते नहीं है, तोड़वाने पड़ते हैं। आज विश्वासी बंधन में पड़े रहते हैं, लेकिन वो बंधन तोड़वाने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग
दूसरे कल्चरों में क्या करते हैं उनको पता लगता है, तो वो जगह जगह जाते हैं बंधन तोड़वाने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने आज मेरे को एक तरीका बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठकर भी इस तरीके को अमल कर सकते हैं और आपके बंधन टूट सकते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे 3 तरीके। कह रहा नंबर 1, स्तुति करने से। कह रहा कि आप जब कह रहे कि आपके घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कि बार बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्तुति करना है। मतलब ज्यादातर बार बार स्तुति के गीत गाने, आपको स्तुति हो, आराधना करना है परमेश्वर की, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पौलुस जब स्तुति आराधना करता था तो परमेश्वर ने उसको बंधनों से आजाद किया। मैं कह रहा हूं आज कैसा भी बंधन हो, मैं कह रहा हूं जेल में, कोर्ट में, केस में, कैसा भी बंधन हो, पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाना है आपको, दिन में 3 बार। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए स्तुति करने के बाद बंधन टूटता है। कह रहा है 3 बार मुंह दिखाना है। कुछ लोग प्रार्थना पे प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति करने से पहले आपको परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं और पवित्र आत्मा जी मैं स्तुति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार के जन जो हैं वो परेशान है, लेकिन आप आराधना स्तुति कर ही नहीं पाते बीमारी के अंदर या समस्या के अंदर, क्योंकि आपको टेंशन ये रहती है मैं परमेश्वर को फटाफट बता दूं। परमेश्वर उन लोगों के बंधन कभी नहीं तोड़ता जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, आपको आराधना नहीं करते कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे आराधना वाले छोटे छोटे आप गीत गा सकते हैं अपने मुंह से। दूसरा कह रहा दिन में 3 बार कह रहा कि मुंह दिखाना आपको, कह रहा कि जब आप और कह रहा तीसरा कह रहा कि मुंह दिखाई देना, मतलब मुंह दिखाई देनी पड़ती है। मतलब कि बहुत सारे लोग भेंट के बारे में, कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो जो है परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं लेकिन मुंह दिखाई कभी नहीं देते। उन लोगों के जीवन में कह रहा बंधन पड़े रहते हैं और वो टूटते नहीं है। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलो टिका रहे थोड़ी देर, कह रहा तेरे बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि आज शैतान नहीं चाहता कि आपके बंधन टूट जाएं, इसलिए वो आपको हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर रोकेगा, आपको इन 3 तरीके से आपको रोकेगा बार बार। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप संडे जब वीरवार आते हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग लेकर जाएं। आपको जब आप संडे यहाँ पर आते हैं चर्च में तो आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, और जो वचन जो आप सिखा रहा हूं उसके कारण आपके घरों में आशीष डबल होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं रिबका के पेट में जब बच्चे हुए तो उसी समय उसके पेट में बच्चे पैदा होते ही झगड़ा कर रहे हैं। आपको ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो वो परमेश्वर से पूछने की तो परमेश्वर ने उसको बताया तेरे पेट में बंधन है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा पेट में क्या है, बच्चा कैसे झगड़ालू हो गया, पेट के अंदर एक दूसरे को लाते मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक कर्ज था। आदम और हवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने झगड़े में एक बच्चे को मार दिया। मतलब कि झगड़ालू, इसका मतलब कोई शराब, कोई कर्ज पीछा करता रहता है बहुत सारे लोगों के ऊपर। हो सकता है अगर आपने कोई पाप ना किया हो लेकिन कोई बंधन पड़ गया हो सकता है। 2 तरीके से बंधन पड़ते हैं, जब आप पाप करते हैं तब बंधन आ जाता है। कह रहा है कि आपको कोई जादू टोना करवाने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि वो बंधन तो अपने आप ही आ जाता है उन लोगों के ऊपर जब वो पाप करते हैं। जब दूसरी बार कह रहा है अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो कई बार आपकी परीक्षाएं, कह रहा है जो आपके दादे परदादों की परीक्षाएं थी वो भी आपके जीवन में काम करती हैं, वो आती हैं आपके ऊपर, वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो लेकिन आपको जब तक नहीं वो टूटेंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है जो कोई जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। लेकिन आपको जय पानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने जय पाली है क्रूस पर, उसने बंधन तोड़ दिया। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि चल पादरी ऐसे बोल रहा है, चल प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, हमारे ऊपर बंधन नहीं हो सकता, हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब तक आपको जब भी महसूस हो, कह रहा उसी समय आपको सिर्फ ये बात बोलना, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर कह रहा बंधन को तोड़ दिया और उसी समय मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन जब आप नहीं बोलते तो वो बंधन वो रहेगा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, मैंने बताया 4-5 चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है बार बार नुकसान हो रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, घर में क्लेश हो रहा है, कह रहा बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई काम डिले हो रहा है, लोन लेना है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, जॉब नहीं मिल रही, डिले हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है लेकिन डिले हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको तुड़वाना है आज बंधन। हम देखते हैं निर्गमन 34 के 23 में पढ़ते, वहां पर क्या लिखा, परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को इन चीजों के बारे में बताया। हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले से उनको बता दिया था कि इजराइलियों को कह रहा कि एक संकेत दिया था कि वर्ष में 3 बार
इसका मतलब कौन है ये? इजरायली क्या प्रार्थना नहीं करते? अरे इजरायली क्या ये परमेश्वर के बच्चे नहीं है? परमेश्वर के बच्चे। इजरायली उसको कहा जाता है, कह रहा है कि जो मसीहत उसको कहा जाता है, कह रहा है जो अपने दुख को छिपाकर कह रहा है कि सहन करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इजरायलियों को उनको कहा जाता है, कह रहा है जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले इजरायली। वो झुंड को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम चाहे इंग्लैंड में बस जाओ, अमेरिका में बस जाओ, चाहे तुम कहीं चले जाओ, चाहे तुम बिजनेस करने जाओ, चाहे खाना खाने जाओ, घूमने जाओ, लेकिन कह रहा 3 बार कह रहा है अनॉइंटिंग प्लेस पर आपको आकर मुंह दिखाना पड़ेगा। कह रहा है कि इसका मतलब यहाँ पर 3 बार, ये साल के 3 बार का संकेत था, लेकिन अब परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने के बाद उसने कहा कह रहा कि 3 बार यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जिसको अगर बंधन तोड़वाने तो 3 बार। दानियल ने कह रहा 6 के 10 में क्या लिखा दानियल के, कह रहा वहां पर दानियल रेगुलर कह रहा है कि वहां लिखा कि 3 बार प्रेयर करता था। अगर आप 3 बार प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 साल का क्यों ना कोई श्राप होगा, बंधन होगा, वो टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम। अपने हाथों को उठाओ और